बैकुंठपुर का ये मेरा तीसरा चुनाव है। मैं 2015 में विजयी हुआ। 2020 में एनडीए के आपसी संघर्ष के कारण मैं कुछ वोटों से मैं हार गया और इस बार हमारे शीर्ष नेतृत्व ने यहाँ का झगड़ा ख़त्म कर दिया और इस बार मुझे एनडीए का प्रत्याशी बनाया है। और आज इतना लोगों में उत्साह है जो आप देख रहे हैं सभा के माध्यम से। यहाँ एनडीए और महागठबंधन में कोई लड़ाई नहीं है, हम लोग एक तरफा जीत रहे हैं और 6 नवंबर को 12 बजते राष्ट्रीय जनता दल का 12 बज जाएगा और यहाँ की जनता ने तय कर लिया। अभी बगल में जो बांध बना है वो बांध के बारे में बात किया जब लोगों से, तो लोगों ने कहा कि मिथिलेश तिवारी जी ने बनाया। जो डुमरिया घाट बना उस घाट के बारे में आपका नाम आ रहा है, तो बिना पद पे रहते हुए इतना काम कैसे संभव हो सका? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है हम पर और हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी हमारे मित्र हैं सम्राट चौधरी जी, उनका आशीर्वाद है। और आपने देखा जिनके साथ हमने बरसों काम किया, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने आकर के और किस प्रकार से घोषणा यहाँ करके गए। तो मेरा तो जीवन ही संगठन में बीता है और मैंने पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है। तो जब मैं कोई प्रस्ताव लेके जाता हूँ तो भारतवर्ष के किसी भी कोने से आए हमारे पार्टी के जो नेता होते हैं उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं। यही तो मेरी खूबी है। एक जरूरी सवाल, नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, ये हमारा वादा है। वो कभी पढ़े लिखे रहते और मैथमेटिक्स जानते तो शायद ऐसी घोषणा नहीं करते। अगर वो पढ़े लिखे होते, मैथमेटिक्स जानते तो ऐसी घोषणा नहीं करते। और नेता प्रतिपक्ष को मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले स्कूल जाइए, अपना एडमिशन कराइए, मैट्रिक पास करके आइए और तब बिहार की जनता को भरमाइए। जस्टिस शेखर सिन्हा के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि जन सुराज के कैंडिडेट को जो है कि बीजेपी में बलपूर्वक जो है कि शामिल करा लिया गया। एकदम गलत है आरोप। इस जिला के अगर सबसे बड़े आदमी और इस जिला के सबसे जिनका सब सम्मान करते हैं वो डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा जी हैं और वो तो मेरे क्षेत्र के रहने वाले हैं, यहाँ के सबसे बड़े व्यक्ति हैं। उनके ज़मीन पर यहाँ का ब्लॉक बना है, तो जब भी राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यकता पड़ती है वो एक कदम आगे बढ़ के समर्थन करते हैं। और जैसे ही उनको लगा कि इस बार एनडीए की सरकार होना जरूरी है और डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा जी ने एक कदम नहीं 4 कदम आगे बढ़ के एनडीए को समर्थन किया। अनूप जी ने आज बीजेपी से इस्तीफा दे करके जन सुराज ज्वाइन कर लिया, जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे गोपालगंज सदर से। देखिए, अनूप श्रीवास्तव जी हमारी पार्टी के बहुत सीनियर नेता रहे हैं और पिछली बार भी वो चुनाव लड़ रहे थे और इस बार भी मैदान में हैं। अनूप श्रीवास्तव जी के दिल में हमेशा भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बैठी रहती है, तो अनूप जी बीजेपी का नुकसान नहीं करेंगे, ये मुझे भरोसा है। और बहरहाल किसी गुस्सा और तकलीफ के कारण वो गए होंगे, समय से फिर वापस आ जाए। 6 तारीख को लेकर के क्या चुनाव है? 6 तारीख को गोपालगंज के सभी 6 सीटों पर एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ जीते। यहाँ 4 सीट जदयू लड़ रहा है और 2 सीट बीजेपी लड़ रही है। तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही होने के नाते मैं गोपालगंज की छवि से सभी 6 सीटों पर जनता से अपील करूंगा कि जबरदस्त मतदान एनडीए के पक्ष में कीजिए और मोदी जी और नीतीश जी को जिताइए।